तो कल हम लोग ने फाउंडेशन इंजीनियरिंग शुरू की थी। इसमें कल हम लोग ने शैलो फाउंडेशन पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब की थी। ठीक है, अब फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं कि सिंकिंग एफर्ट इन वेल फाउंडेशन इज रेशियो ऑफ weight of well staining to that of skin friction developed on the sides of should preferably be more than 2। ये पॉइंट याद रखिएगा, सिंकिंग एफर्ट इन वेल फाउंडेशन शुड बी मोर देन 2। ठीक है, देन ये सब क्या है ये अभी मैं बताता हूँ। रुकिए, एक पेज ऐड करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, यह जो हमारी सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल पे ऊपर हमारी फाउंडेशन है और इसके ऊपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है ये हमारी सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे भी सॉइल होगी, ये हमारा वेट आएगा, यहाँ भी सॉइल होगी एंड यहाँ भी सॉइल होगी, यहाँ भी सॉइल होगी। तो जो सॉइल होती है ये हमारी जो ऊपर से आने वाला वेट है उसको बियर करती है। तो इसको बियर करने के लिए हमारी सॉइल स्ट्रांग होनी चाहिए, और सॉइल स्ट्रांग जो होती है उसको कैसे डिटरमिन करते हैं, तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं टू डिटरमिन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये वही फार्मूलाज हैं। तो डिस्कशन करते हैं क्या है कि सेफ लोड एज पर शेयर क्राइटेरिया। पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेयर क्राइटेरिया देखते हैं हमारा सेफ लोड। तो ये कैसे निकलता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो ये सेफ लोड निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ शेयर क्राइटेरिया क्या फार्मूला है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक, और फिर सेफ लोड एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, क्योंकि हमारी हमारी जो सॉइल है वो दो चीज़ों में फेल लेती है, एक शेयर में दूसरा सेटलमेंट में, और मिनिमम ऑफ 2 लिया जाता है। तो एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेयर क्राइटेरिया सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग, और एज पर सेफ लोड कितना रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया, वो रखेंगे हम लोग इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया फुटिंग। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया हो गए, सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड इक्वल टू एरिया फुटिंग, एंड मिनिमम ऑफ 2 इज टेकन for determine the safe load which can act on our footing। ठीक है, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया फुटिंग। अब कई तरीके के लोड होते हैं जो हमारे सॉइल पे आते हैं, तो उस लोड को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूलाज है उनको देखते हैं। तो पहला फार्मूला हो गया, फर्स्ट फार्मूला क्या है, तो ये हो गया ग्रॉस प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीपी लिखेंगे, नहीं अच्छा जीपी नहीं क्यूपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है टोटल प्रेशर एट बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग and plus soil and applied load on footing। तो हमारे ये ग्रॉस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रॉस प्रेशर कैसा होता है,
तो ये सॉइल है हमारी, इस पे जो लोड आ रहा है ड्यू टू दिस फाउंडेशन, ठीक है। और ये सॉइल की वजह से जो लोड आ रहा है ये वाली सॉइल, और इसके वे जो ऊपर से लोड आ रहा है उसकी वजह से ये कैलकुलेट करता है ग्रॉस प्रेशर। तो ग्रॉस प्रेशर इक्वल टू फुटिंग लोड प्लस सॉइल लोड प्लस अपकमिंग लोड, जो ऊपर से लोड आ रहा है, अपकमिंग लोड, ये हमारा ग्रॉस प्रेशर को डिफाइन करता है। देन अगला हमारा नेट प्रेशर। नेट प्रेशर क्या होता है, और इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग ग्रॉस प्रेशर का, क्यू जी इक्वल टू पी अपॉन ए, ठीक, प्लस गामा डी एफ, ठीक है। क्यू जी इक्वल टू पी अपॉन ए, इससे क्या आएगा, पी अपॉन ए हमारा फोर्स प्लस गामा डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इनटू यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ अ फाउंडेशन। तो इससे जो हमारा ये तो ऊपर से लोड आने वाला है और ये सॉइल की वजह से आ रहा है, ठीक है। देन नेट प्रेशर। नेट प्रेशर क्या होता है, पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर होता है, पहली बात तो पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर एंड विच इज़ इन एक्सेस टू इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। अगर सिंपल डेफिनेशन में कहें तो ये होता है प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड, प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो नेट प्रेशर जो होता है इट इज़ ड्यू टू अप्लाइड लोड, और ये कितना होता है, ये होता है क्यू नेट इक्वल टू क्यू जी माइनस गामा डी एफ, ठीक। और या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नेट इक्वल टू क्यू जी माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, और इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू गामा डी एफ, ठीक। तो ये दो फार्मूला हैं रिलेटेड टू नेट प्रेशर। फिर इसके बाद हमारा आता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है, पहली बात तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू यू से। ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि मैक्स ग्रॉस प्रेशर एट बेस ऑफ फाउंडेशन, applied before shear failure, ठीक। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या कहता है, मैक्स ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन अप्लाइड बिफोर शेयर फेलियर। शेयर फेलियर आने से पहले, मतलब हमारी जो सॉइल है वो शेयर में जब फेल होती है उससे पहले जो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर हमारी फाउंडेशन हैंडल करती है उसे कहते हैं सेफली, ठीक है। अल्टीमेट बेयरिंग नहीं, सेफली नहीं, ऐसी बी अरे क्या बोलते हैं, रुकिए मैं एक मिनट समझाता हूँ। ऐसा प्रेशर जो फाउंडेशन के बेस पे आए जिस पे शेयर फेलियर हो जाए हमारे सॉइल में, मैक्सिमम प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो लोड आता है, मतलब ये जो भी फेलियर होता है, इट इज़ ड्यू टू लोड अपकमिंग बाय सॉइल, फाउंडेशन एंड अप्लाइड लोड, ठीक है। फिर होता है नेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यू एन यू से, फर्स्ट थिंग।
ठीक, मैक्सिमम नेट प्रेशर एट बेस ऑफ फाउंडेशन ठीक, अप्लाइड बिफोर shear फेलियर। ठीक, इसका फॉर्मूला जो होता है क्यू एन यू इक्वल टू क्यू नेट अल्टीमेट क्यू यू माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला गामा डी एफ। ठीक, देन इसमें टोटल स्ट्रेस करते हैं माइनस, ये याद रखिएगा। देन फिर आता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ नेट सॉइल प्रेशर, net soil pressure which can applied safely। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नेट सेफ से, क्यू एन एस से। इट इज़ द नेट सॉइल प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली। तो क्यू एन एस इक्वल टू क्यू एन यू नेट अल्टीमेट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अल्टीमेट पे मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे गामा डी एफ को माइनस करो, जिसे टोटल स्ट्रेस बोलते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक, इसे क्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स ग्रॉस प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी विदाउट फेलियर सेफली। ठीक, तो ये क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू यू माइनस गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा, या फिर इसे कह सकते हैं अल्टीमेटली क्यू एस इक्वल टू क्यू नेट अल्टीमेट प्लस गामा। ठीक है, और अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है, इफ़ वाटर टेबल इज प्रेजेंट, वाटर टेबल इज प्रेजेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू यूनिट वेट इन सैचुरेटेड सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये जो ये आएगा, ये आता है सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से। ठीक, ठीक है, तो सबमर्ज यूनिट वेट आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हम लोग ने पढ़ लिया। तो 5 तरीके की हमारी बियरिंग कैपेसिटी होती है। एक पहले होता है मैक्सिमम, पहले होता है ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, फिर होता है नेट प्रेशर, फिर होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलता है? वो निकलता है यहाँ पे तक आ गया, हाँ, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन बिफोर फेलियर। ठीक है, और फिर नेट बियरिंग कैपेसिटी आता है, ये आता है नेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे, इसमें से हम लोग टोटल स्ट्रेस को माइनस कर देते हैं, तो क्यू अल्टीमेट से माइनस टोटल प्रेशर। देन नेट सेफ कैसे निकलता है? मैक्सिमम सॉइल प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली। तो ये नेट प्रेशर होता है, इट इज़ इक्वल टू, इसमें नेट सेफ कैसे निकलेगा? इसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं नेट अल्टीमेट पे, तो नेट सेफ आ जाएगा। देन सेफ होता है मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी हैंडल्ड सेफली, तो ये हो जाएगा क्यू नेट सेफ पे
हम लोग प्लस गामा कर देंगे, मतलब प्लस टोटल स्ट्रेस को कर देंगे प्लस नेट सेफ पे, ठीक है। देन फर्दर डिस्कशन करते हैं। फर्दर डिस्कशन यहाँ पे थे हम लोग, ठीक। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली फॉर फाउंडेशन इट इज़ इक्वल टू 2.5 से लेकर 3 तक। देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल, नहीं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल पे कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे पास दो तरीके के सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के क्राइटेरिया, एक होता है एनालिटिकल मेथड, एक होता है फील्ड टेस्ट मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में 3 शेयर फेलियर होते हैं, एक होता है 3 तरीके के शेयर फेलियर और बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला है जनरल शेयर फेलियर, देन है लोकल एंड देन है पंचिंग शेयर फेलियर। तो जनरल शेयर फेलियर तब होता है जब जो हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो 36 से बड़ा हो जाता है और रिलेटिव डेंसिटी 70 से बड़ी हो जाती है। और लोकल शेयर फेलियर हमारा तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 29 से छोटा और रिलेटिव डेंसिटी 35 से 70 के बीच होती है। और पंचिंग शेयर फेलियर तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 29 से कम और रिलेटिव डेंसिटी 35% से कम होती है, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, जनरल, लोकल एंड पंचिंग। फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। अगर जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो 36 से बड़ा और रिलेटिव डेंसिटी 70 से बड़ी है तो जनरल शेयर फेलियर, ठीक है। और लोकल शेयर फेलियर 35 से 70 के बीच हमारी रिलेटिव डेंसिटी और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 29 से कम। देन पंचिंग शेयर फेलियर 29 से कम हो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और 35 से कम हो हमारा रिलेटिव डेंसिटी। देन फील्ड टेस्ट, ये फील्ड टेस्ट की जाती है, कई 3 तरीके होते हैं। पहले होता है स्टैटिक कोड पेनिट्रेशन टेस्ट, देन होता है प्लेट लोड टेस्ट, देन होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल शेयर फेलियर कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। तो ये पहली बात तो होता है डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले से, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जेई आरआरबी जेई कई इसमें। तो ये होता है डेंस सॉइल में, डेंस क्ले एंड स्टिफ, डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले में, ठीक है। ब्रिटल टाइप ऑफ फेलियर होता है, ठीक है। कोई तरीके की हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं करता, प्रोवाइड करता है। डक्टाइल फेलियर नहीं होता, तुरंत फेलियर दिखता है। वेल डिफाइंड फेलियर होता है, ठीक है। प्लेन रीचेस टू द ग्राउंड, अब इसमें प्लेन रीचेस टू द ग्राउंड कैसे होता है, ये हमारी जैसे फाउंडेशन है, ठीक है, और ये सॉइल है, ठीक है। जब ये टिल्ट होता है तो ये टिल्ट होता है, ये ऐसे हो जाता है, तो ये अबव द ग्राउंड आ जाता है, ठीक है। देखिए अबव द ग्राउंड है, तो प्लेन जो फेलियर होता है वेल डिफाइंड फेलियर होता है फर्स्ट थिंग, और इट इज़ रीचेस टू द ग्राउंड। टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन हो जाती है, जैसे ये बताया ना, टिल्ट हो जाती है। बल्जिंग ऑफ द सॉइल हो जाती है, यहाँ पे हमारी सॉइल बल्ज कर गई तो बल्जिंग ऑफ द सॉइल हो जाती है, ठीक है। ये दिखाता है, देखिए ये देखिए बल्जिंग हो गई। फिर तो डेंस सैंड में होता है, स्टिफ क्लेज में होता है, और जो फेलियर होता है वो वेल डिफाइंड होता है, रीचेस टू द ग्राउंड हो जाता है, टिल्टिंग हो जाती है, बल्जिंग ऑफ सॉइल हो जाती है। देन लोकल शेयर फेलियर, और लोकल शेयर फेलियर होता है, ये इसके डायग्राम से पता चल रहा होगा, ये ग्राउंड पे नहीं आता। लेस बल्जिंग ऑफ सॉइल, फेलियर प्लेन डज नॉट रीचेस टू द ग्राउंड, ओनली अप टू द फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल पे फेलियर रह जाता है। नो टिल्टिंग अगर्स और फेलियर इज़ नॉट सडन, क्योंकि ये डक्टाइल फेलियर शो करता है, ठीक। देन फिर इसके बाद आता है हमारा पंचिंग शेयर फेलियर, ये लूज सॉइल में होता है, नो हीविंग एंड नो टिल्टिंग, लास्ट सेटलमेंट होते हैं इसमें, और अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी फाउंडेशन है ये पंच कर जाती है, नीचे दब जाती है। देन तरजागी जी ने हमारे बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी थी, तो इनने अजम्पशन लिए थे, इस अजम्पशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है अजम्पशंस, पहली बात तो हमारी इनने जो फाउंडेशन ली थी वो थी हमारी शैलो फाउंडेशन, फर्स्ट थिंग शैलो फाउंडेशन कंसिडर की थी, बेस रफ कंसिडर किया था, सॉइल होमोजीनस थी, ठीक है, और स्ट्रिप फुटिंग ली थी इनने। इनने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, फार्मूलाज दिए थे, वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिए थे, ठीक है। ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, लोडिंग वर्टिकल कंडीशन थी, जनरल शेयर फेलियर होता है, और शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिटवीन द ग्राउंड एंड फुटिंग इज़ नेग्लेक्टेड, और 2D स्ट्रेन कंडीशन थी, ठीक है। तो पहले अजम्पशन पे डिस्कस करते हैं।
क्या था, स्ट्रिप फुटिंग ली थी, ठीक है, बेस रफ था, होमोजीनस सॉइल थी, एंड वर्टिकल कंडीशन लोडिंग कंडीशन थी, ठीक है, सॉइल होमोजीनस थी, और जनरल शेयर फेलियर था, ठीक है, और शेयरिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द सॉइल एंड द ग्राउंड इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब जैसे इनने जो सॉइल दी थी, मतलब जो फेलियर दिया था वो जनरल शेयर फेलियर लिया था, ठीक है। अब जब जनरल शेयर फेलियर हुआ था उसमें क्या हुआ था, हमारी जो तीन जोन्स में हमारी जो फेलियर है उसको डिवाइड किया था, ठीक है, जस्ट बिलो द सॉइल, ठीक है, और फिर ऐसे ये सेकंड जोन एंड देन थर्ड जोन, ठीक है। तो जस्ट बिलो द सॉइल जिसे सेंट्रल शेयर जोन बोलते हैं, ठीक है, एंड इट इसमें क्या होती है, इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक जोन, ठीक है। अभी मैं एक पेज रुकिए, मैं एक पेज ऐड कर ही लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी सॉइल है कि ये ताज़ागी जी ने जो जनरल शेयर फेलियर के जो हमारी फेलियर ऑफ सॉइल थी उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी जैसे सॉइल है इसमें जो फेलियर होता है वो होता है ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक, ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, तो ये जोन 1 हो गया, ये जोन 2 हो गया, ये जोन 2 एंड ये जोन 3, ठीक है। जो जोन 1 होता है, जोन 1 इज़ कॉल्ड इलास्टिक जोन, इलास्टिक या फिर सेंट्रल शेयर जोन, सेंट्रल शेयर जोन बोलते हैं। अब इसे इलास्टिक जोन क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सॉइल रिमेन्स इन इलास्टिक, सॉइल रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉइल इसमें इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है, एंड इट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ फुटिंग, एक्ट एज पार्ट ऑफ फुटिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी जोन है जिसमें जो हमारी फुटिंग जो सॉइल है उसके नीचे एक्ट एज अ फुटिंग, तो ये होता है इलास्टिक जोन जिसे बोलते हैं सेंट्रल शेयर जोन। फिर जोन 2 आता है, जोन 2, जोन 2 क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडियल शेयर जोन, ठीक, रेडियल शेयर जोन। इसमें क्या होता है, सॉइल्स रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट थिंग soils remain in elastic equilibrium, फर्स्ट थिंग, और सर्कुलर इन क्ले, जो शेप होता है वो सर्कुलर इन क्ले होता है, एंड इन लॉग स्पायरल इन सैंड एंड सिल्ट, ठीक है, और एक्सपीरियंस शेयर फेलियर, एक्सपीरियंस शेयर फेलियर, ठीक। देन जोन 3, जोन 3 का जो नाम है वो है हमारा लीनियर शेयर जोन, लीनियर शेयर जोन, जिसे इसको दूसरे नाम से बोलते हैं रैनकाइन पैसिव जोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेस जोन मेक्स एंगल ऑफ 45 प्लस नहीं -5/2 विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये 3 तरीके के तरजागी जी ने जोन्स दिए थे इन सॉइल, ठीक है। तो जोन 1 है हमारा, इसका नाम भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जोन है 1 है वो है हमारा सेंट्रल शेयर जोन। जोन 2 है हमारा लीनियर, एक तो नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, रेडियल शेयर जोन होता है जोन 1, ठीक है, नहीं अरे सेंट्रल शेयर जोन जो होता है वो हमारा होता है जोन 1।
रेडियल शेयर जोन होता है वो होता है जोन 2, और जो जोन 3 होता है वो रैनकाइन शेयर जोन, रैनकाइन पैसिव जोन होता है, जिसे लीनियर शेयर जोन भी बोलते हैं। जो इलास्टिक सेंट्रल शेयर जोन है, इसमें जो सॉइल है वो इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है एंड एक्ट एज अ पार्ट ऑफ अ सॉइल फुटिंग। रेडियल शेयर जोन में सॉइल हमारी इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है, और जो शेप होता है इट इज़ सर्कुलर इन क्ले एंड लॉग स्पाइरल इन सैंड एंड सिल्ट और एक्सपीरियंस शेयर फेलियर। देन हमारा जोन 3 जो होता है रैनकाइन शेयर जोन, जिसे लीनियर शेयर जोन भी बोलते हैं। तो ये जो होता है इसमें हमारी जो स्ट्रेस जो होती है इट मेक्स एंगल 45 - 5/2 विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो दोबारा आते हैं। तो ये रैनकाइन से तरजागी जी ने इंफॉर्मेशन दी थी, फिर इनने फार्मूला दिए थे टू डिटरमिन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। तो ये डिपेंड्स, तो इनने स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी थी, ठीक है। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी थी, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ने अलग अलग उसके लिए निकाला है शेप्स के लिए। तो वो क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो इन्हें दिया था यहाँ पे कहीं लिखा होगा ये, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू क्यू यू इक्वल टू 1.3 CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.4 B गामा NR, ठीक है। जो इसमें NC और NQ और NR है ये होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वैसे तो रैनकाइन जी ने तरजागी जी ने स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया था, जो कि मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्यू यू इक्वल टू CNC प्लस गामा DF/NR नहीं NQ प्लस 0.5 B गामा NR। हाँ, ये फॉर्मूला था, ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए था, ये लिख लीजिएगा। वहाँ पूछा जा सकता है स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्या था। अब उसको मॉडिफाई करके हम लोग ने अलग अलग शेप्स के लिए निकाला है। तो क्या है CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.5 B गामा NR, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर फुटिंग यहाँ पे 1.3 ऐड कर देंगे, ये सेम है, यहाँ पे 0.4 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट कम करते रहेंगे। फॉर सर्कुलर यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, और फॉर रेक्टेंगुलर 1 + 0.3 B/L यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 - 0.2 B/L। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं कि क्यू यू इक्वल टू CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.5 गामा B/NR, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिप के लिए, और फिर स्क्वायर के लिए था 1.3 CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.4 गामा B/NR, इट इज़ फॉर स्क्वायर फुटिंग। फिर सर्कुलर के लिए था ये 1.2 था, नहीं, अच्छा ये 1.3 था, सेम था, CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 0.3 गामा DF/NR, ये है फॉर सर्कुलर, ठीक है। फिर इन्हें रेक्टेंगल के लिए दिया था, मॉडिफाई किया था 1 + 0.3 B/L CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 1 - 0.2 B/L, ठीक है। ये 0.5 हो जाएगा BDF/NR, ठीक है। ये है फॉर रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर फुटिंग, ठीक है। तो ये हो गया, और तो ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल निकालने के लिए
फॉर अ डिफरेंट शेप ऑफ फाउंडेशन क्ले। ठीक है, देन और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। जो इसमें मैंने बताया था ना, NC NQ और NR है, ये हमारा है बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, और ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर और क्या देख सकते हैं हम लोग, वापस यहाँ पे आते हैं। ये तजाकी जी ने अज्यूम किया था GSF जनरल शेयर फेलियर, बट हमारा जो असली में शेयर फेलियर होता है वो नॉर्मल शेयर फेलियर होता है। तो इसमें जो CM की वैल्यू है, ठीक है, वो 2/3 टाइम्स ऑफ C होता है, और जो tan थीटा की वैल्यू है, tan फाई की वैल्यू है, वो 2/3 ऑफ tan फाई होता है। NC NQ और NR जो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो NC की वैल्यू 5.7, NQ की वैल्यू 1 और NR की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कोहेसिव सॉइल के लिए ये नेट अल्टीमेट जो होता है यहाँ पे CNC हो जाता है। ठीक है, और क्यों होता है, यहाँ पे ये 0 है एंड यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, तो कहाँ गया, ठीक, तो ये फिर अकॉर्डिंग टू एस्केम्पटन एंड यू नेट अल्टीमेट की, ये हम लोग के पास अल्टीमेट था। ठीक है, यहाँ पे नेट अल्टीमेट की बात हो रही है। फॉर कोहेसिव सॉइल नेट अल्टीमेट CNC के बराबर होता है, और C की वैल्यू 5.7 होती है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन सैंडी सॉइल इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज बाय 50%। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारी सैंडी सॉइल है और ग्राउंड वाटर एट द ग्राउंड लेवल आ जाए तो हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल है वो 50% से डिक्रीज़ कर जाती है। फिर और क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं हम लोग, IS कोड मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ये हैशटैग पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ऑफ बियरिंग कैपेसिटी डिटरमिन्स नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर आज लेते रखते हैं, कल और टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा सॉइल थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने की तरफ बढ़ने वाला है। तो आज लेते रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।